हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोबॉक्स में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो 5 थिंग्स क्या हो सकती हैं जिन्हें हमें अपने महाराष्ट्र सीईटी प्रिपरेशन के दौरान अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो सके कि आप बेटर गाइडेंस में और बेटर वे में आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें और हाई मार्क गेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मेक लॉन्ग नोट्स फॉर रिवीजन। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जब वो अपना टाइम टेबल बनाते हैं 30 डे का, 40 डे का या 60 डेज का, तो वो अपने लिए रिवीजन का भी एक स्लॉट रखते हैं जिनमें उन्हें क्या करना होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस जो भी आज तक उन्होंने पढ़ा है उसे रिवाइज करना होता है। और रिवीजन बड़ा ही मस्ट होता है किसी भी, क्योंकि आपने आज से 30 डेज पहले, 20 डेज पहले क्या पढ़ा है वो एज इट इज आपके माइंड में अभी नहीं है, तो जरूरत पड़ती है वहां पे रिवीजन की। बट क्या हम प्रॉपर वे में रिवीजन करते हैं, ये जरूरी होता है। आप जरा समझिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ही डीपली पढ़ते हैं और उसका एक लॉन्ग नोट प्रिपेयर करते हैं। तो जरा सोचिए, हो सकता है आपका आफ्टर 1 वीक आपका एग्जाम हो, तो आप रिवीजन कैसे करोगे सभी सब्जेक्ट्स? अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ देना है या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देना है तो एटलीस्ट आपको 45 चैप्टर का रिवीजन करना पड़ेगा। तो कैसे आप करेंगे विद इन अ शॉर्ट टाइम? बताइए, विद इन 1 वीक आपको करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो लॉन्ग नोट्स बनाए रहते हैं बस उसको घुमाते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उस टाइम तो सब चीज इंपॉर्टेंट ही लगती है आपको, तो अच्छे से आपका रिवीजन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है आपको एक बेटर गाइडेंस की। तो आपको बनाना चाहिए कैप्सूल्स। जी हाँ, एग्जाम कैप्सूल। सर ये क्या होता है? ये वो होता है बच्चों कि हम क्या करते हैं, पूरे चैप्टर का जो कंक्लूजन है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उन सारे के सारे कंक्लूजन को हमें 1 या 2 पेज में समराइज करना होता है, जिससे कि हम विद इन अ शॉर्ट टाइम हम उस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन जान सकें और ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान सकें। और रिवीजन करना बड़ा ही इजी हो, विद इन 15 मिनट या 30 मिनट हम उस चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। कैसे? यहां पर देखिए, मैंने यहाँ पे एक चैप्टर को बस एक ही पेज पे उतारा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसे बोलता हूं मैं कैप्सूल। जी हाँ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन का है ये। आपको थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसी मैं बहुत सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। ऑलरेडी एक वीडियो आ गई है। तो ब्रेन के बारे में आप जस्ट एक ही चार्ट में, एक ही पेज पे आप जान सकते हो कि ब्रेन कितने पार्ट में होता है, उसके कौन कौन से और फंक्शंस हैं, कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन करता है, बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर एक चैप्टर का 1 पेज का या 2 पेज का शॉर्ट नोट बनाना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज का होना चाहिए। अगर बहुत लंबा चैप्टर है तो उसका 3 पेज का आप बना सकते हो, बट 3 पेज से कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे क्या हो सके कि आप उन चीजों पर फोकस कर सके जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन फॉर्मूले को आप बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सके। ठीक है, तो आपके पास शॉर्ट नोट्स। हम बात करें सेकंड थिंग्स की, तो वो है ओनली फोकस ऑन थ्योरी। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर फोकस करते हैं। वो पूरे साल थ्योरी पढ़ते हैं, अपने प्रिपरेशन के दौरान भी थ्योरी पढ़ते हैं, और जब एग्जाम देना होता है तो वो बस थ्योरी को ही रिवाइज कर कर चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए। उन्हें पता ही नहीं चलता कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको काफी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ऐसे में केस में क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर फोकस नहीं करना चाहिए। थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन पर भी फोकस करना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना चाहिए, जिससे क्या हो सके कि आपको पता चल सके कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए उस वक्त प्लीज आप टाइमर का यूज जरूर करिए, कि आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। बिकॉज आपको पता है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, यहाँ पर 1.5 आवर ही आपको मिलते हैं। ठीक है, तो 1.5 आवर में ही आपको क्या करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे चूज करना है उनके करेक्ट ऑप्शन को। तो यहाँ पे टाइम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइमर का यूज जरूर करिए। ज्यादा से ज्यादा किसी एक ही टॉपिक पर, किसी एक ही क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा आपको समय नहीं देना है। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो वो है इनकंसिस्टेंसी।
जी हाँ बच्चों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि रेगुलर नहीं कर पाते अपनी स्टडी को। वो टाइम टेबल बनाते हैं, एक बेटर टाइम टेबल बनाते हैं, 2-4 दिन स्टडी भी करते हैं या 1 वीक स्टडी करते हैं जबरदस्त तरीके से। उनकी सारी चीजें उनके प्लान के हिसाब से चल रही होती हैं, लेकिन क्या होता है वो आगे उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, उन पर फोकस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो किसी के साथ रिलेशन में हो, या फिर उनके जो फ्रेंड जोन है उसमें काफी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या उसका किसी फ्रेंड के साथ अपने जो रिलेशन है वो बेटर नहीं है। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी चाहिए। ये जो टाइम है आपका बड़ा ही प्रीशियस है, ये दोबारा नहीं आने वाला। तो आपको क्या करनी चाहिए कि आप उसको रिलेशन को हैंडल करना चाहिए। अगर वो आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो प्लीज मूव ऑन करिए वहां से, ठीक है? छोड़ दीजिए उसको, जिस चीज को आप हैंडल नहीं कर सकते, और पूरा अपना फोकस लगाइए अपने सब्जेक्ट पर, अपने कैरियर पर, अपने एग्जाम पर। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो वो है फुल्ली डिपेंड ऑन कोचिंग नोट्स। जी हाँ बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन के दौरान फुल्ली कोचिंग पर डिपेंडेंट होते हैं। वहां से जो नोट्स मिलता है बस उसी को पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन मिलता है बस उसी को अप्लाई करते हैं, उसी को सॉल्व करते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बुक में होते हैं, वो आपको नहीं दिए जाते कोचिंग के मॉड्यूल्स में, इधर उधर का कॉन्सेप्ट पकड़ा दिया जाता है। लेकिन आप याद रखिए कि एमएसटी सीटी में जो पूछा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक से ही रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है? तो प्लीज सेल्फ स्टडी पर भी फोकस करिए। ये टूल्स जरूर है आपके मार्क्स को थोड़ा बढ़ाने का, इंक्रीज करने का, लेकिन आपको यहाँ पर सेल्फ स्टडी भी करनी जरूरी है। सेल्फ स्टडी अगर आप खुद से अपनी बुक पढ़ते हो, जो आपकी ओरिजिनल बुक है महाराष्ट्र बोर्ड की, तो आप जब उसे 2 बार 3 बार पढ़ोगे ना, तो हर बार आपको लगेगा कि अरे ये वर्ड तो मैंने जब पहली बार पढ़ा था ना, तो ये वर्ड मुझे पता ही नहीं चला था कि ये वर्ड भी है, उसका मीन्स भी है। तो जितनी बार आप उसे पढ़ोगे उतनी बार आपकी कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे पहले से, और एक नया वर्ड आपको मिलेगा। प्लीज इसे अप्लाई करके देखिएगा। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 5 की, तो वो है हेल्थ। जी हाँ बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी तरीके से सारी चीजें करते हैं, अपना स्टडी करते हैं, अपना रूल और रेगुलेशन जो उन्होंने बनाया है उसे फॉलो करते हैं, लेकिन वो उन्हें फॉलो करने के चक्कर में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या फिर वो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले उनकी जो हेल्थ है वो डाउन हो जाती है, और उनकी स्टडी इफेक्ट हो जाती है, उनका पूरा का पूरा जो एग्जाम है वो बर्बाद हो जाता है। ऐसे केस में आपको करना क्या है कि आपको स्टडी तो करनी ही है, बट साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जरा समझिए, आप अच्छे हैं तो एग्जाम है, आपका कैरियर है, ठीक है? तो प्रायोरिटी अगर आपको देनी है तो पहले अपनी हेल्थ को दीजिए, ठीक है? थोड़ा बहुत आप मॉर्निंग वॉक करिए, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करिए, और टाइम टाइम पर आप फूड लेते रहिए, ड्रिंक करते रहिए। अगर जूस है तो जूस को लेते रहिए आप, जिससे क्या हो कि आपके पास प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है? लेजीनेस नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आप स्लीप लीजिए 6 घंटे का, 7 घंटे का, ठीक है? अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो अगर सपोज करो कि आपने बहुत सारी मेहनत की है, बट क्या हो कि लास्ट वीक ऑफ एग्जाम में क्या हो कि आपकी हेल्थ जो है खराब होगी, तो क्या होगा? जितना भी आपने पास्ट में मेहनत किया है सबका सब बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हेल्थ पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। कुछ ऐसा वैसा ना खाएं, कहीं बारिश में मत भीगिए जिससे आपको कॉमन कोल्ड हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, आपकी स्टडी इफेक्ट, ठीक है? बारिश में भीगने का और भी मौसम आएगा, बहुत बार आएगा, ठीक है? तो प्लीज इन सारी चीजों को अवॉइड करिए, आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में हाई मार्क गेन कर पाएंगे। तो वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी ट्रिक दी गई है, आप उनकी हेल्प से अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।